अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई लड़की आपको पसंद आती है, आप उसके पास जाते हैं, उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर आप देखते हैं कि वो लड़की बहुत सारी चीज़ें आपको बोलती है, पर आपको लगता है कि वो शायद सच नहीं है। फिर आप नोटिस करते हैं कि लड़कियां अक्सर बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, और आपको एहसास होता है कि उनकी बातों को पूरी तरह से सच मानना आपके लिए सही नहीं है। तो अक्सर आप नोटिस करोगे कि लड़कियां लड़कों से बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं जो काफ़ी हद तक सच नहीं होता है, और अगर उनकी बातों को आप सच मान जाओगे तो आपका नुकसान ही होगा और आपको उस लड़की को अट्रैक्ट करने में मुश्किलें होंगी। तो आखिर लड़कियों की कौन सी झूठी बातें हैं जो आपको सच नहीं मानना चाहिए, और वो जो बोलती हैं उस पे पूरी तरह से यकीन नहीं करना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि लड़कियां आखिर वो कौन सी बातें कहती हैं जो सच नहीं होती है, और आपको उनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। लड़कियां अक्सर वो बात कहती है जो सुनने में अच्छा लगता है, या सामाजिक तौर पर अच्छा माना जाता है, या सामने वाला इंसान सुनना चाहता है, मगर वो अक्सर सच नहीं होता है। और आपको उनकी बहुत सारी बातों को सच नहीं मानना चाहिए अगर आप चाहते हैं उन्हें अपने प्रति आकर्षित करना। तो समझते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें लड़कियां कहती हैं लड़कों को जो सच नहीं होता है, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। तो पहला एग्जांपल है कि लड़की कहती है कि मुझे प्ले बॉय टाइप के लड़के पसंद नहीं आते हैं। उसके कहने का सेंस ये है कि ऐसा कोई लड़का जो मल्टीपल लड़कियों पे अपना लक ट्राई करता है उसे पसंद नहीं आता है। पर यह सच नहीं है। आप अक्सर नोटिस करोगे कि लड़कियां ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग स्किल वाले होते हैं, उन्हें लड़कियों से ठीक से बात करने आता है, उनके साथ फ्लर्ट करने आता है, उन्हें टीज़ करने आता है, और वो मल्टीपल लड़कियों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और मल्टीपल लड़कियां उनके प्रति आकर्षित भी होती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में प्ले बॉय टाइप के लड़के ऐसे होते हैं जिसे मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां पसंद करती हैं, भले ही वो बोलती हैं कि ऐसे लड़के मुझे पसंद नहीं है। उसका कारण ये है कि साइकोलॉजिकली लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जिससे और लड़कियां भी पसंद करती हैं। जिस लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं करती है उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करना चाहती है, क्योंकि लड़कियां बाय नेचर और लड़कियों के जजमेंट पे भरोसा करती हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई ख़ास लड़का लड़कियों के बीच में पॉपुलर है तो वो उसे पसंद करती हैं, और अक्सर प्ले बॉय टाइप के लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों के बीच में पॉपुलर होते हैं, और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां उनके प्रति आकर्षण महसूस करती हैं। अगली झूठ लड़की बोलती है वो ये है कि मुझे अच्छे लड़के पसंद आते हैं। उसका सेंस ये है कि मुझे नाइस बॉयज़ पसंद आते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जितने अच्छे स्वभाव के लड़के होते हैं, सीधे साधे अच्छा बिहेवियर दिखाने वाले लड़के, उन्हें लड़कियां अक्सर पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसे अच्छे लड़के लड़कियों के साथ तमीज़ से पेश आते हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, लड़कियों को पैम्पर करते हैं, उनकी कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं, और ऐसा बिहेवियर लड़कियों को अक्सर पसंद नहीं आता है। लड़कियां अक्सर ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो लड़कियों की ज़्यादा परवाह ना करे, अपने काम से काम रखे, उन्हें ज़्यादा टेंशन न दे, उन्हें ज़्यादा पैम्पर न करे, और उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाले। अगली मिसलीडिंग बात लड़कियां कहती है वो ये है कि मुझे लड़के के लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर आप इसे पूरी तरह से सच नहीं मान लेना, क्योंकि सच तो ये है कि लड़कियां और चीज़ों को ज़्यादा देखती है बजाय कि लुक्स को, अपीयरेंस को। लेकिन वो चाहती है ऐसा लड़का जो अपने लुक्स का, अपीयरेंस का ध्यान रखे। अगर आप लड़की की बात को सच मान जाओगे उस हाल में आप अपने अपीयरेंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, गंदे कपड़े पहनोगे, बाल कॉम नहीं करोगे, शायद नहाओगे नहीं रोज़, गंदे शूज़ पहनोगे,
लेकिन ये चीज़ करने से लड़की का आकर्षण आपके प्रति कम हो जाता है। लड़कियां चाहती है एक ऐसा लड़का जो अपने आप को ठीक से मेंटेन करे, अपना ध्यान ठीक से रखे, भले ही वो बहुत हैंडसम ना हो लेकिन वो अपने अपीयरेंस को ठीक से बना कर रखे। अगर आप अपने आप को ठीक से मेंटेन नहीं करते हो तो लड़की सोचेगी कि अगर ये लड़का अपने क्लोथ्स का, अपने शूज़ का, अपने बॉडी का भी ध्यान नहीं रख सकता है, इसका मतलब ये है कि ये लड़का लापरवाह है और ये ज़िंदगी में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता है। तो किसी लड़की पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आपको अच्छे क्लोथ्स पहनने चाहिए, बाल ठीक से कॉम्ब करने चाहिए, क्लीन शूज़ पहनने चाहिए और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके प्रेजेंटेबल बना कर रखना चाहिए। अगली मिसलीडिंग चीज़ लड़कियां अक्सर कहती है वो ये है कि मुझे पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इसको भी आप सच मत माने। सच्चाई तो ये है कि केवल पैसा होने से कोई लड़की आपके प्रति आकर्षित नहीं होती है, और भी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन लड़कियां उस लड़के को ज़्यादा प्रीफर करती हैं जिसके पास पैसे हैं या जिसके अंदर पैसा कमाने की कैपेसिटी है, जिसके अंदर हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है, जो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ताकि वो फ्यूचर में पैसे कमा सके। तो आवश्यक नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे ऑलरेडी हों, आपके पास पैसे नहीं भी हो तब भी लड़की आपको पसंद करेगी अगर आपके अंदर कैपेसिटी है पैसे कमाने की। मगर आप ये मत सोचना कि अगर आप पैसे नहीं कमाओगे, ज़िंदगी भर कुछ नहीं करोगे और बिना पैसे के गुजारा करोगे तो लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। ये सच नहीं है। अगली झूठ लड़कियां बोलती हैं कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो मेरे प्रति कमिटेड हो। मगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि लड़कियां ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जिनके पास और भी लड़कियों का ऑप्शन है, या ऐसे लड़के जिन्हें और भी लड़कियां पसंद करती हैं। कोई लड़का किसी खास लड़की के प्रति कमिटेड हो और किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाता हो तो एक्चुअली आप नोटिस करोगे कि वो लड़की उस लड़के में इंटरेस्ट लूज़ कर देगी, क्योंकि हर लड़की ऐसा लड़का चाहती है जिसकी डिमांड और लड़कियों के बीच में भी हो। जिस लड़के के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और लड़की का, उसे कोई लड़की पसंद नहीं करती है। अगर आपकी डिमांड लड़कियों के बीच में बिल्कुल नहीं है, उस हाल में कोई भी लड़की आपके प्रति आकर्षण नहीं महसूस करेगी। आप कितनी बार लड़कियों से सुनोगे कि वो बोलती हैं कि मुझे फ्लर्ट करने वाले लड़के पसंद नहीं है, मगर सच्चाई ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जिन्हें अच्छी तरीके से फ्लर्ट करने आता है, क्योंकि फ्लर्ट करना एक स्किल है, एक सोशल स्किल है और सारे लड़कों को वो ठीक से नहीं आता है। तो अगर आपको लड़कियों के साथ ठीक से फ्लर्ट करने आता है तो लड़कियाँ आपके प्रति नेचुरली अट्रैक्टेड महसूस करेंगी। और किसी भी लड़की के अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए सबसे फास्ट और इफ़ेक्टिव तरीका होता है फ्लर्ट करना। लड़कियां अक्सर बोलती हैं लड़कों को कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी इज्जत करे, मगर आप नोटिस करोगे कि लड़कियां अक्सर उसके प्रति आकर्षित महसूस करती हैं जो लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करता है और वो लड़कियों के साथ कोई ख़ास अच्छे तरीके से बिहेवियर भी नहीं दिखाता है, बल्कि वो लड़की की ज़्यादा परवाह भी नहीं करता है, क्योंकि लड़कियों को नेचुरली ऐसे लड़के पसंद है जो उनके अंदर हर टाइप के इमोशंस पैदा कर सके। अगर आप लड़की के लिए हमेशा टाइम निकालोगे, उसकी हमेशा इज्जत करोगे, हमेशा उसके साथ प्यार के साथ बात करोगे, अपने प्यार का बार बार उसके साथ इजहार करोगे, उस हाल में उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लड़की की ज़्यादा परवाह नहीं करोगे, उसके लिए समय कम निकालोगे, अपनी लाइफ में बिजी रहोगे, उसके कॉल का जवाब नहीं दोगे बार बार, उसको बार बार कॉल बैक भी नहीं करोगे, उसके मैसेज का रिप्लाई भी टाइम से नहीं करोगे, उस हाल में वो आपके रिप्लाई का वेट करेगी, आपकी कॉल बैक का वेट करेगी, वो परेशान होगी, लेकिन उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा होंगे जिसकी वजह से वो आपके प्रति और ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। तो केवल लड़के की ज़्यादा इज्जत करके आप उसके अंदर आकर्षण नहीं पैदा कर सकते। अक्सर लड़कियां बोलती हैं कि मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो मुझे ठीक से समझे, मगर सच्चाई ये है कि केवल ठीक से समझने से कोई भी लड़की आपके प्रति आकर्षित नहीं महसूस करेगी। आपका बिहेवियर अट्रैक्टिव होगा तभी वो आपके प्रति आकर्षित महसूस करेगी। तो अगर आपके अंदर फ्लर्ट करने की कैपेसिटी है, लड़की को टीज़ कर सकते हैं, उसके साथ फ्रेंडली जोक कर सकते हैं और उसके साथ अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखा सकते हैं, तभी लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। अपने बिहेवियर से अगर आप लड़की के अंदर काफ़ी टाइप के इमोशंस पैदा कर रहे हो, अपने बारे में सब कुछ नहीं बता रहे हो, आपके बारे में मिस्ट्री भी है, आप उसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं ये भी नहीं जानती है वो, तो ये सारी चीज़ें उसके मन में आपके लिए आकर्षण पैदा करेगी। केवल उस लड़की को समझना, अंडरस्टैंड करना आकर्षण पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं है। लड़कियां अक्सर बोलती हैं कि मुझे एक सिंपल लड़का चाहिए, मगर सच्चाई ये है कि वो ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है जो ज़्यादा एम्बिशियस हैं, जो लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, या जिनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी एक्साइटिंग है, या जिसका सोशल स्टेटस काफ़ी हाई है, लाइफ में हाई स्टैंडर्ड तरीके से वो ज़िंदगी जीता है।
ऐसे लड़कों के प्रति लड़कियां ज़्यादा आकर्षण महसूस करती हैं। अगर आपकी लाइफ काफ़ी सिंपल है, आपकी लाइफ में कोई भी एक्साइटिंग चीज़ नहीं है और लाइफ में बड़े आपके गोल्स भी नहीं है, आप कम में गुजारा करना चाहते हो, उस हाल में लड़की का आकर्षण आपके प्रति नहीं होगा। अक्सर लड़कियां ये भी बोलती है कि मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो मेरे साथ गेम खेलें, पर सच्चाई ये है कि लड़कियां खुद भी लड़कों के साथ काफ़ी गेम खेलती हैं, मैनिपुलेशन करती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स उनके साथ खेलती हैं और बड़ी संख्या में मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं लड़कों को। और आप ये भी नोटिस करोगे कि ऐसे लड़के जो लड़कियों के साथ गेम्स खेलते हैं और कभी-कभी उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लड़कों को लड़कियां अक्सर पसंद करती हैं। और इसके पीछे क्या कारण है? एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के दौरान लड़कियों ने सीखा कि ऐसा कोई भी लड़का जो गेम खेल सकता है, उनके साथ मैनिपुलेशन कर सकता है, वो लड़का ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास ज़्यादा दिमाग है और वो लाइफ में ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है। उन्हें लाइफ में ज़्यादा सक्सेस मिलती है और इसी वजह से लड़कियों का आकर्षण ऐसे लड़कों के प्रति होता है जो मैनिपुलेशन करने में सक्षम होते हैं। ऐसा कोई भी लड़का जिसे कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर ले, सीधा साधा लड़का हो, उसे लड़कियां पसंद नहीं करती है, उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं महसूस करती हैं। लड़कियां अक्सर ये भी कहती हैं कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो मेरे लिए समय निकाले, जो हमेशा बिजी रहे, ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। मगर सच्चाई ये है कि अगर कोई लड़का उससे मिले जो उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा उसका फ़ोन उठाता हो, हमेशा उसे कॉल बैक करता हो, प्रॉम्प्टली उसके मैसेज का जवाब देता हो और जब भी बुलाती हो मिलने चला जाता हो, ऐसा लड़का लड़कियों को पसंद नहीं आता है। ऐसे लड़कों के प्रति लड़कियों के मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं होता है। लड़कियां ऐसे लड़कों के प्रति आकर्षित महसूस करती हैं जो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने बड़े गोल के लिए काम करते रहते हैं, लड़कियों के लिए टाइम कम निकालते हैं, लड़की के मैसेज का प्रॉम्प्टली रिप्लाई नहीं करते हैं, हमेशा उसके फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं, कॉल बैक भी जल्दी से नहीं करते हैं, लड़की से मिलने के लिए भी समय कम कम निकालते हैं, हमेशा नहीं निकालते हैं। ऐसे लड़कों के प्रति लड़कियां ज़्यादा आकर्षित महसूस करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियां अक्सर ऐसी बातें कहती हैं जो मिसलीडिंग होता है, सच नहीं होता है और उनका बिहेवियर अलग होता है, उनके वर्ड्स अलग होते हैं। तो आपको लड़कियों के वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनके बिहेवियर को नोटिस करना है और उसके बेस पे कोई फैसला लेना है। उस हाल में आप लड़कियों को अपने प्रति ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।